गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम लोग 66 क्वेश्चन से चालू करेंगे दोस्तों। इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें बहुत ज़्यादा दोस्तों मोबाइल हैंग करने लगा था, जिसके कारण से वीडियो शूट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ गई थी। ठीक है, चलिए हम लोग 66 क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसमें दिया है पुरुष सूक्त किस वेद का एक मंत्र संग्रह है। तो आप लोग जानते होंगे कि जो पुरुष सूक्त है दोस्तों ये ऋग्वेद से संबंधित है। ठीक है, इसका ऋग्वेद की क्या है, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऋग्वेद इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। इसी तरह वीडियो पाने के लिए आज हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब यहाँ देखिए पिनक्कल बुक का यहाँ से अब जैन धर्म शुरू होता है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं पट्टदकल में जैन मंदिर का निर्माण किस वंशजों के द्वारा करवाया गया था। दोस्तों आपको पता होगा कि राष्ट्रकूटों के द्वारा क्या चालू किया गया था। ठीक है, राष्ट्रकूटों के द्वारा क्या है सही, इसका राष्ट्रकूट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलते आगे बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरा डिस्क्रिप्टिव करके बताया गया है कि जैनों के अंतिम तीर्थंकर, ठीक है, अंतिम तीर्थंकर कौन थे। ठीक है, तो आपको पता है कि महावीर स्वामी जी को क्या माना जाता है, अंतिम तीर्थंकर माना जाए वर्धमान महावीर को। ठीक है, वर्धमान महावीर को क्या है, अंतिम माना जाता है, जबकि ऋषभ देव जी इसके प्रथम थे। ठीक है, ऋषभ देव जी क्या थे, प्रथम थे, जबकि अंतिम जो थी वर्धमान महावीर थे। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं आगे की तरफ। और देख सकते हैं कि यहाँ पर सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है। देख सकते हैं कि वर्ष की आयु में डैश वर्ष की आयु में महावीर ने घर छोड़ दिया और वन में रहने चले गए। तो उनकी आप उम्र बता सकते हैं कि वो यहाँ पर जो उम्र है उनकी वो दोस्तों 30 साल हो जाएगी। ठीक है, 30 साल इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ। इसी तरह वीडियो पाने के लिए दोस्तों देख सकते हैं बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ती है, क्योंकि अभी हमारे पास यहाँ से हम लोग दोस्तों आगे बढ़ेंगे। यहाँ से एक सेकंड, यहाँ पर आ गए हम 70 की तरफ। यहाँ पर भगवान महावीर ने मोक्ष कहाँ प्राप्त किया था। तो आपको पता है कि महावीर स्वामी जी की जो मृत्यु हुई थी यानी मोक्ष उनको प्राप्त हुआ था पावापुरी में हुआ था। ठीक है, पावापुरी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जबकि जबकि इनका जन्म के बारे में दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए कि कहाँ पर हुआ था। ठीक है, उस पवित्र नदी का नाम बताइए जिसे प्रथम एवं जैन तीर्थंकरों का जन्म स्थान माना जाता है। यानी उस पवित्र शहर का नाम आपको बताना है। सॉरी, नदी मैंने बोल दिया है, तो यहाँ पर शहर का नाम बताना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, अयोध्या इसका। ठीक है, अयोध्या इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 72 बढ़ने की तरफ दोस्तों हम लोग चलिए। जैन दर्शन के अनुसार जीन शब्द का अर्थ है। जीन शब्द का अर्थ दोस्तों एक बार SSC GD ने भी पूछा था, और देख सकते हैं कि आप अलग अलग SSC CHSL में भी पूछ लिया गया है, SSC CGL में, SSC CHSL में भी पूछा गया था, क्योंकि बहुत सी शिफ्टों में पूछा जाता है दोस्तों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। जीन शब्द का अर्थ होता है विजेता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जीन शब्द का अर्थ होता है विजेता। अब देख सकते हैं 73 से चालू हो जाता है हमारा बौद्ध धर्म। ठीक है, बौद्ध धर्म की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान अर्धगोलाकार गुंबद संरचित स्मारक स्तूप के लिए प्रसिद्ध है। आपको दोस्तों पता होगा जो सांची है, सांची ही प्रसिद्ध है। सांची के स्तूप का निर्माण दोस्तों आपको बता दूं कि अशोक द्वारा कराया गया था। ठीक है, सांची के स्तूप का निर्माण किसके द्वारा, अशोक के द्वारा कराया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अशोक इसका सही है। जो रांची दिया है दोस्तों झारखंड में हो जाएगा, अन्य जगहों पर हो जाएगा, लेकिन इसका जो आंसर देख सकते हैं कि सांची इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए भारत का सबसे बड़ा स्तूप निम्नलिखित में से कौन सा है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए केसरिया स्तूप। ठीक है, कुछ लोग मारेंगे सांची स्तूप पे, लेकिन इसका जो आंसर हो जाएगा केसरिया स्तूप। पहली बार बहुत से लोगों को सुनने को भी मिला होगा केसरिया स्तूप क्या है। तो चलिए बता देते हैं कि केसरिया एक प्रकार का स्तूप है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक सेकेंड आगे, केसरिया यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और देख सकते हैं वीडियो शूट करेंगे दोस्तों बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ती है, क्योंकि PDF से जब पढ़ाना पड़ता है, PDF पहले आप किसी बुक को PDF में ट्रांसफ़र करिए, फिर इसके बाद में फिर एक एक करके पढ़ाइए, तो उससे बहुत ज़्यादा मशक्क़त है। डिजिटल ब्लैक बोर्ड पर क्या होता है दोस्तों कि आप बहुत सारी चीज़ों को डिस्क्रिप्टिव करके पढ़ा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोग 75 क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने बुद्ध की जीवनी बुद्धचरिता लिखी है। तो बुद्धचरिता के आप लोग सभी को पता है कि अश्वघोष जी हैं। ठीक है, अश्वघोष जी क्या है, बुद्धचरिता के रचनाकार है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइए कि चरक का संबंध
किस चीज़ से था, ठीक है, किस पेशे से, एक प्रकार से आप लोग बता सकते हैं। बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप कौन सा है? तो बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप जो दोस्तों देख सकते हैं कि सांची का है, जिसका अभी मैंने बताया था कि निर्माण अशोक ने करवाया था, ठीक है, सांची इसका। और इस सांची पड़ता है मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश में देख सकते हैं कि मौर्य सम्राट अशोक ने तीसरी यहाँ पर दिया है। और बाकी हम ज़्यादा मेंशन नहीं करेंगे, लेकिन बढ़ते हैं आगे की तरफ। 8वीं सदी ईस्वी में दक्षिण पूर्व एशिया में अपने साम्राज्य की स्थापना करने वाले शैलेंद्र राजा किस धर्म के अनुयायी थे? तो आपको पता है जो राजा शैलेंद्र थे वो दोस्तों बौद्ध धर्म से संबंधित थे, ठीक है, किस धर्म से? तो बौद्ध धर्म से संबंधित थे राजा शैलेंद्र, ठीक है, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, बौद्ध धर्म। आज भी दोस्तों देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो बहुत तेज़ी से फैले हैं दोस्तों चाइना में बौद्ध धर्म वाले। बौद्ध धर्म में भिक्षुणियाँ बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? ठीक है, तो आपको पता होगा कि जो पहली जो महिला थी ये महा प्रजापति गौतमी थी, जो इनकी मौसी थी, ठीक है दोस्तों, इनकी मौसी ही क्या थी? पहली थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, माँ ऑप्शन नंबर सी पर टिक करके। अब इसके बाद चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कौन सा कुषाण शासक इतिहास में बौद्ध धर्म के महान संरक्षक के रूप में प्रसिद्ध है जिन्होंने चतुर्थ बौद्ध संगीत का भी आयोजन किया था? ठीक है, तो आपको पता है चतुर्थ बौद्ध संगीत का जो आयोजन किया था कनिष्क के समय में हुई थी। कनिष्क के समय में कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। कहाँ पर? तो कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और यहाँ पर चलिए देखते हैं कि हम लोग आगे बढ़ने से पहले एक बार पुनः आपसे अनुरोध करूँगा कि आप अभी भी अगर वीडियो में नए जुड़े हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि पिनक्कल बुक हम लोग लगातार सोल्यूशन करवा रहे हैं, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सी संरचना बौद्ध धर्म से संबंधित है? तो आपको पता है कि स्तूप जो है क्या है? संबंधित है। शिखर तो कोई इसमें है नहीं, अभी आप लोग पढ़े होंगे, कई बार आप सब को सुन चुके हैं स्तूप को, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले पुनः एक बार हम लोग चलते हैं, इसके एक बार व्याख्या देख लेंगे, ठीक है। व्याख्या इसका पहले देख लेते हैं। यह बुद्ध के समाधि स्थल का एक प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व है, ठीक है। एक बौद्ध धर्म में जो है समाधि के लिए इसका मतलब एक प्रकार से चिन्ह होता था। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम कौन से थे दोस्तों? तो आपको पता होगा कि विनय नामक पुस्तक में जो है ग्रंथ में मिलते हैं, तो आपको पता होगा विनय पिटक इसमें मिलता है, ठीक है। विनय पिटक में मिलता है, शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, 3 प्रकार के पिटक इसमें दिए हैं, त्रिपिटक जिसको बोला जाता है, ठीक है। इसमें है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी पर टिक मार के आगे हम लोग बढ़ते हैं, और देख सकते हैं यहाँ पर बौद्ध वास्तुकला में निम्नलिखित में से कौन सा एक ध्यान कक्ष और भिक्षुणियों के रहने का स्थान था? तो आपको पता होगा दोस्तों कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विहार जिसको कहते हैं, ठीक है। बिहार इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बिहार विल बी करेक्ट आंसर। आप स्टेट का नाम बिहार नहीं, जहाँ पर लोग रहते थे भिक्षुड़ी और भिक्षुक जो लोग रहते थे उस स्थान को बिहार दोस्तों कहते थे। यहाँ ये नहीं कि आप स्टेट बिहार से ले लीजिए, ठीक है। बुद्ध ने डैश में एक पीपल के पेड़ के नीचे कई दिनों तक तपस्या की, यह जहाँ उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो आपको पता होगा कि बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी दोस्तों, जो कि इस समय पड़ रहा है बिहार में दोस्तों। बिहार उस समय बहुत ही अपने चरम उत्कर्ष पर था, और आज देख सकते हैं कि बिहार में इतनी गलत राजनीति हो रही है जिसका शिकार युवा आजकल के हो रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि युवाओं पर इसका बहुत ही दोस्तों बैड इफ़ेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। और आप भी अगर राजनीति से जुड़े हैं तो दोस्तों ये बात आपको बता दूं कि राजनीति वर्तमान समय में इतनी गंदी चीज़ हो चुकी है कि कोई जुड़ना नहीं चाहता है। और अगर आप अभी भी जुड़े हैं, यदि आपके पास मौका है निकलने का तो निकल जाइए, क्योंकि एजुकेशन से बड़ा कोई चीज़ नहीं होता। हालांकि भले ही बेरोजगारी वर्तमान समय में हो, लेकिन वर्तमान समय में जो सरकारें हैं, अगर ध्यान से दोस्तों अगर इस सब सारी चीज़ों पर ख्याल करें तो एजुकेशन से बड़ा कोई चीज़ नहीं होता है। आप देख सकते हैं दिल्ली एक ऐसा उदाहरण बन गया है जहाँ पर अमीर से अमीर लोग अपने बच्चे को सरकारी स्कूलों में भेजते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग ज़्यादा बात ना करते हुए आगे बढ़ेंगे। बौद्ध वास्तुकला में स्तूप को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए भक्तों के लिए पैदल मार्ग को क्या कहा जाता था? दोस्तों आपको पता है मेधी कहते थे, ठीक है। जो लोग पैदल चलते थे उन्हें मेधी कहा जाता था। आप देख सकते हैं कि SSC MTS में है। एक बार मेरे दोस्त ये इसमें जो है मेरा दोस्त गया था पेपर देने SSC MTS का, तो उसमें पूछा हुआ था भी एक क्वेश्चन, ठीक है। मेधी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि रामभर स्तूप वह स्थान जहाँ भगवान बुद्ध
का अंतिम संस्कार किया गया भारत के किस राज्य में स्थित है? तो रामभर स्तूप दोस्तों आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, उत्तर प्रदेश। ठीक है दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे एक सेकेंड, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दोस्तों लगता है कोई छूट गया क्या? एक सेकेंड, हाँ ये वाला छूट रहा था। निम्नलिखित में से क्या बुद्ध स्तूपों की संरचना का एक हिस्सा नहीं है? तो आपको पता है गोपुर, गोपुर दोस्तों नहीं होता है, गोपुर मंदिरों के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, हाँ गोपुरम ये नहीं होता है, क्योंकि आप अक्सर जब पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास तो वहाँ पर गोपुरम की चर्चा बार बार आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड, इसके बाद में लायन कैपिटल का बुद्ध निर्माण के डैश की ऐतिहासिक घटना की स्मृति में बनाया गया था? तो आपको पता है कि दोस्तों, चलिए हम लोग ऑप्शन नंबर डी इसका, जो इसका प्रथम उपदेश था बौद्ध जी का, उसके के लिए उसके उपलक्ष्य में दोस्तों बनाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। चेतियागिरी बिहार सांची में बनाया गया जाने वाला एक डैश त्योहार है। आप देख सकते हैं कि बौद्ध धर्म से चेतियागिरी त्यौहार संबंधित है। ठीक है, बौद्ध धर्म से हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होने वाला है। ठीक है, ये बहुत सारे क्वेश्चन दोस्तों देख सकते हैं कि हर एग्जाम में पूछे हैं, लेकिन ये बहुत सारे टफ क्वेश्चन है कि सबसे पहले बौद्ध ग्रंथ लिखे गए थे। तो दोस्तों आपको पता है कि पाली भाषा में ही गौतम बुद्ध जी ने अपना उपदेश दिया था, और पाली भाषा इनकी है। ठीक है, पाली भाषा में लिखे गए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि प्रकृति किस धर्म से संबंधित थी, प्रकृति भाषा। यदि नहीं पता है तो दोस्तों आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा, अगर जो बच्चा कमेंट करेगा कि सर मुझे नहीं पता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो आपको पता है दोस्तों, आप सारनाथ का नाम सुने होंगे। सारनाथ बहुत ही प्रसिद्ध जगह है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन तो नहीं है, जो बच्चा पढ़ के गया होगा आराम से सारनाथ मार दिया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सारनाथ देखिए यहाँ पर सही आंसर भी है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों पर अपना पहला उपदेश दिया था? आप जानते ही होंगे कि दोस्तों सारनाथ में इन्होंने दिया था पहला उपदेश। ठीक है, सारनाथ इसका सही आंसर होने वाला है दोस्तों, सारनाथ विल भी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सारनाथ देख सकते हैं आप, सारनाथ के बारे में पूरा डिस्क्राइब करके दिया है। यहाँ पर उन्होंने बताया था कि संसार जो है दुखों से भरा है। ठीक है दोस्तों, संसार को क्या बताया था कि ये दुखों से क्या है, भरा हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद में दोस्तों आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। इसके बाद कल से चालू होगा हमारा महाजनपद। ठीक है, महाजनपद काल चालू हो जाएगा। ठीक है, महाजनपद काल हम कल से हम लोगों का चालू हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। जय हिंद, जय भारत।